पीड़िता के और न्याय के बीच भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है। किसी तरह से अपराधी को बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में एक जाति को संरक्षण दिया जा रहा है, वो जाति अपराध कर रही है। इसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लिखी हुई चिट्ठी, टाइपिंग चिट्ठी नहीं है, लिखी किसी और के द्वारा गई है और आप देखना उसमें अंगूठे लगे हुए हैं, सिग्नेचर बाद में किए गए, अंगूठे लगे हुए हैं, लिखा किसी ने है और साइन किसी ने किए हैं। यानी कि जो बाहर स्टोरी बनाई गई है, जो कहानी गढ़ी गई है, वही कहानी लिखकर जो है अंदर से साइन कराए गए। मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि निर्दोष है? तब उन्होंने एसएसपी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तब उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी? लेकिन जब ये मामला पूरा हाईलाइटेड हो गया और 3 दिन तक सरकार सोचती थी क्या करें, तब उन्होंने उल्टे सीधे सवाल खड़े किए, तब चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। अभी तो भीम आर्मी और पीएफआई की फंडिंग का मामला था, अभी नक्सली एंगल आ गया। कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि एंगल आ जाए कि पाकिस्तान करवा रहा है, कुछ दिनों में हो सकता है कहते कि इस देश के मुसलमान जो हैं ये काम करवाना चाह रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि एक अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको उसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। आप ये मुझे बताइए, क्या नक्सलियों ने वो लाश जो है रात को 2:30 बजे जलवाई? क्या नक्सलियों ने ये अपराध किया? क्या नक्सलियों ने जो है पीड़ित परिवार को मारा पीटा, बंधक बनाया? मीडिया को जाने से नक्सलियों ने रोका? ये माहौल ख़राब करने का काम सरकार करा रही है, क्योंकि वहाँ धारा 144 लागी है, लेकिन 1 किलोमीटर पे 400 मीटर पे 2-2 हज़ार लोग पंचायतें कर रहे हैं और वो पंचायत में खुली धमकी दे रही हैं। आपने पहली बार सुना होगा, पूरी जांच होगी तो जितने पुलिस अधिकारियों ने और वो जो डीएम है, मुख्यमंत्री के चहेते डीएम, जिनको संरक्षण देके ये बताया गया है उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को, कि अगर आप हमारे इशारे पे काम करोगे तो आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आप सेफ रहेंगे अपराध करने के बाद भी। ऐसे सारे अधिकारियों पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज होगा SC एक्ट का, और 201 सेक्शन 201 IPC सबूत मिटाने का। ये सब लोग जेल जाएंगे, इनमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। कुछ नहीं हुआ। यूपी में निकम्मी सरकार है, यूपी में ऐसी सरकार है जो न्याय नहीं दे सकती और वो नई नई कहानियाँ गढ़ रही है। एक कहानी उन्होंने बनाई कि ईडी वो फंडिंग पीएफआई द्वारा फंडिंग की गई है भीम आर्मी को, फिर ईडी का राज जवाब आ गया। मैंने खुद मुख्यमंत्री से ट्वीट किया था, उनको चैलेंज किया था कि वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर वो 1 रुपये का आरोप भी साबित कर दें तो मैं अपनी सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा आजीवन। अगर वो नहीं साबित कर पाए तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ऐसा मुख्यमंत्री जो न्याय नहीं दे सकता हो, उसे कुर्सी बैठने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री को मैंने ये भी बताया था कि मैं मान्यवर काशीराम साहब को अपना गुरु मानता हूँ, तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, बिकाऊ लोग नहीं हैं। हमें खरीदने वाला नोट नहीं बना, तो मुख्यमंत्री कहानियाँ गढ़ना ख़त्म करें और न्याय के लिए आगे आएँ। और मगर मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है न्याय देने के मूड में नहीं। क्या कार्रवाई होगी आपके ऊपर? तो फिर आप क्या इसके लिए लड़ने के लिए, जिस तरह से उन्होंने बोला आपका नाम किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम आरोप जो है सरकार तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है कि आरोप लगा रही है। जो कुछ है वो जनता के सामने रखें। इन कहानियों से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा अपराधियों पर ठोस कार्रवाई करने से, जिसमें मुख्यमंत्री विफल है। अपराधियों का संरक्षण देने से अपराध बढ़ता है, कम नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में 50 से ज़्यादा रेप की घटनाएं हुई है। इसका मतलब पता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और आप समझिए कि ऐसी सरकार के नेतृत्व में किसी भी परिवार की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। सर, उत्तर प्रदेश से हटके राजस्थान में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप चाहते हैं? मैं पंजाब में पंजाबी घटनाओं के लिए मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, राजस्थान की घटनाओं के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जहाँ भी घटनाएं हों, एक कारण है कि घटनाएं अपराध, दूसरा अपराध पे ठोस कार्रवाई नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया का काम जो है सरकार से सवाल करना होता है, विपक्ष से सवाल करना नहीं होता है। विपक्ष के हाँ, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर वो कुर्सी पे बैठ के सही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनसे पूछे कि वो सत्ता में बैठे क्यों, वे विपक्ष को मौका दे। समझ रहे हैं? ऑन चार्ज जो है ना, मीडिया तो दोनों से पूछेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑन चार्ज जो है उनसे पूछना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मीडिया के लोग पूछें, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बनने का काम ना करें। मीडिया तो पूछे, आपके सामने रोका गया, वहाँ मीडिया को जारी नहीं किया। हाँ, तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर 3 दिन क्या छुपाया गया वहाँ, कि देश में कौन सी घोषित इमरजेंसी प्रदेश में लगी थी उत्तर प्रदेश में, कि मीडिया नहीं जा सकती थी, उनके परिवार के लोग नहीं मिल सकते थे। ऐसा क्या था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो बहुत डरावना है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में जांच होगी
तो इतने अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसे सभी अपराधियों पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा तो घिनौना काम ये है कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो सरकार का नतमस्तक हो गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं, जिन्होंने बयान दिया था कि रेप नहीं हुआ, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो बयान दे नहीं सकते क्योंकि कोर्ट तय करेगा रेप हुआ है नहीं हुआ है। वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो कहानियाँ गढ़ी जा रही है, उसके पीछे एक ही सच है कि जनता में जो आक्रोश है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में भी आज आंदोलन है, आप देखिए सक्रिय आंदोलन होगा और पूरी दुनिया में बैठे लोग इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कल शिमला में भी, हिमाचल में, तो जनता में रोष है। उस रोष को किस तरह बदला जाए, इसलिए तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी जा रही। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आतंक वहाँ किया है, जो जाति वहाँ की है, उसका अंत 2022 में निश्चित है। तो जो पंजाब में जिस तरह से आप आए आज पोस्ट स्कॉलरशिप जो डाला हुआ है, क्लीन चिट दे दी है सीएम ने, तो उसको कितना देगा? सीएम की क्लीन चिट देने से काम नहीं चलेगा ना, जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। आज जनता की आवाज़ तो सीएम तक पहुँचा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा पास साफ है, सब यही कहते हैं। कभी चोर कहता है उसने चोरी की, कोई नहीं कहता। ऐसे वो अपराधी भी नहीं कह रहे हाथरस वाले कि उन्होंने चोरी की, उन्होंने अपराध किया। पंजाब में जिस तरह से किसानों को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस कह रही हम साथ हैं, अकाली दल कह रहे हम साथ हैं, आप कह रहे हम साथ हैं, क्या लगता है आपको किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है ये पॉलिटिक्स? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने किया है, जो सेंट्रल सरकार ने किया है, उसी के विरोध में तो सब चीज़ें हैं। कोई कह रहा है नहीं कह रहा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। सवाल ये है कि लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। इस देश का किसान तो नहीं चाहता उन देश को, फिर वो क्यों लागू किए गए? क्योंकि सेंटर में बैठी है बीजेपी की सरकार, पूर्ण रूप से तानाशाही कर रही है। लेकिन ये लोकतंत्र यहाँ तानाशाही ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ये किसान इस देश के अन्नदाता है, देश की रीढ़ है। इनको अगर सताया जाएगा तो ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। चंद्रशेखर जी, सेंटर में भाजपा की सरकार है, लेकिन पंजाब को है धरने प्रदर्शनों का एक सेंटर बना दिया है। हालांकि बीजेपी सरकार ने कानून पारित किया है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो आपको नहीं लगता कि केंद्र में जाके बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का खराब करना चाहिए? सबका करना चाहिए। देखिए, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है तो उससे भी सवाल करना पड़ेगा। जैसे पहले हमारा गुरु घर तोड़ा गया था तो यहाँ आंदोलन हुए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बात की थी। तो जनता का काम है एक प्रेशर ऑर्गेनाइज करना किसी भी सरकार पे कि ऊपर वो बात करे। पीएम मुझे तो नहीं लगता आम आदमी से मिल पाएंगे, ना उनकी सुनेंगे। मेरा अगर आने वाले कल में पीएम नहीं सुनेंगे तो हो सकता है किसान जाके उनके घर का भी गिराव कर दें। अपनी बात आदमी अपने घर पे रह के भी कर सकता है। तो पंजाब में क्योंकि बड़े पैमाने पे खेती होती है तो पंजाब के लोग पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं। पर खेती से कईयों को नुकसान हुआ, जो प्रोटेस्ट है किसानों के, उससे पर किसी को दिक्कत नहीं। सड़कें रोक रहे हैं आप, ट्रेनें नहीं चलने दे रहे, 2 दिन का कोला रह गया है वो जो बिजली बनाते हैं, ठीक है जी। खाद नहीं आ रही पंजाब में, जिस तरह से आगे खेती होगी उसमें खाद चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है कैसे सही होगी? ये बात आप मुझे नहीं कह सकते कि हम सड़कें रोक रहे हैं। हमारा तो आज 11 से 4 सबको कह रहे हैं। कल जब मीडिया के लोग वहाँ हाथरस में पीटे जा रहे थे, रोके जा रहे थे, वो बहुत कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। वो ये कह रहे थे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, समझ रहे? जब मीडिया को रोका जाता है तो वो लोकतंत्र का हनन होता है। जब किसानों का, गरीबों का, छात्रों का, पीढ़ियों का, एक सुनिए ना, गलत से छोड़ दीजिए ना, वोट थोड़ा ही है आप। जब इनका मुद्दा आता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रयास ये रहना चाहिए कोई परेशान ना हो, इसमें हमारी भी मजबूती रहेगी, कोई परेशान ना। सर, आपको क्या लग रहा है कि हाथरस में जो एकता के साथ जो भी हुआ है, क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार है जो असल आरोपी है उनको इंसाफ दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं बीच में आड़े आ रहे हैं, बीच में नहीं उनको इंसाफ दिलवाने देते? पीड़िता के और न्याय के बीच भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है। किसी तरह से अपराधी को बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में एक जाति को संरक्षण दिया जा रहा है और वो जाति अपराध कर रही है। इसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ये बड़ा दुखद है, क्योंकि महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी इस देश की आधी आबादी है। एक हाथरस में जो आरोपी है उसने एक लेटर लिखी है एसपीओ की, मेरा भाई जो हत्या की है उसके घर वालों ने करी है कि इसमें और मेरे और मेरे दोस्तों को फंसाया जा रहा है। वो कह रहे हैं आप ये नहीं सोच रहे कि जांच को घुमाया जा रहा है।
पुलिस की तरफ से? मैं क्या बता रहा हूँ आपको, चोर कभी ये नहीं कहता उसने चोरी की है। कभी कोई अपराधी आपने देखा जिसने मीडिया के सामने आके कहा हो कि मैंने अपराध कर दिया, कोर्ट में जा कहा हो? तो ये पहली बात तो मैं खुद मैंने जेल काटी है। उसने कहा उसका नाम भी सेम है और उसके भाई मैं का क्या नाम बता रहा हूँ, लड़की। पहली बात तो ये है कि कोई व्यक्ति जेल से सीधी चिट्ठी नहीं लिख सकता। अभी तो कोरोना काल में जेल में मुलाकातों पे पाबंदी, एडवोकेट भी नहीं मिल सकता है। लेकिन मैंने जब आपको बताया कि जेल से चिट्ठी लिखने का प्रोसीजर है, आपको अगर चिट्ठी लिखनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको चिट्ठी बाई पोस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वो लिखी हुई चिट्ठी है, टाइपिंग चिट्ठी नहीं है, लिखी किसी और के द्वारा गई है। और आप देखना उसमें अंगूठे लगे हुए हैं, सिग्नेचर बाद में किए गए, अंगूठे लगे हुए हैं, लिखा किसी ने है और साइन किसी ने किए हैं। यानी कि जो बाहर स्टोरी बनाई गई है, जो कहानी गढ़ी गई है, वही कहानी लिखकर जो है अंदर से साइन कराए गए हैं। और ये पूरे उस जो नैरेटिव बना हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें एक नया सवाल पैदा करने के लिए किया गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपराधियों को तो 14 दिन तक जब ये मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम निर्दोष हैं? तब उन्होंने एसएसपी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तब उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी? लेकिन जब ये मामला पूरा हाईलाइटेड हो गया और 3 दिन तक सरकार सोचती रही क्या करें, तब उन्होंने उल्टे सीधे सवाल खड़े किए, तब चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। सर, कहा जा रहा है कि अगर मामले में नक्सलियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इस चीज़ के ऊपर क्या कहें? अभी तो भीम आर्मी और पीएफआई की फंडिंग का मामला था, अभी नक्सली एंगल आ गया। कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये एंगल आ जाए कि पाकिस्तान करवा रहा है, कुछ दिनों में हो सकता है कह दे कि इस देश के मुसलमान जो हैं ये काम करवाना चाह रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि एक अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको उसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। मैंने कहा इतना बड़ा झमेला सरकार ने खड़ा किया, उन्होंने जो किया है। आप ये मुझे बताइए, क्या नक्सलियों ने वो लाश जो है रात को 2:30 बजे जलवाई? क्या नक्सलियों ने ये अपराध किया? क्या नक्सलियों ने जो है पीड़ित परिवार को मारा पीटा, बंधक बनाया? मीडिया को जाने से नक्सलियों ने रोका, आम आदमियों को जाने नक्सलियों ने रोका, विपक्ष में लाठीचार्ज नक्सलियों ने किया। ये जो आक्रोश पैदा हुआ है सरकारी कार्यप्रणाली से हुआ, सरकार इससे नहीं भाग सकती। सर, इससे अगर माहौल और खराब होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप सरकार का एक बयान सुनिए, आप सब लोग, तमाम मीडिया के लिए सुनने वाला विषय। सरकार कह रही है कि कुछ लोग उनके घर पे थे जो पीड़ित परिवार को भड़का रहे थे। आप ये बताइए, पीड़ित परिवार ने भड़कने के बाद किया क्या? क्या पीड़ित परिवार ने कोई अपील की कि आप चक्का जाम कर दीजिए? क्या पीड़ित परिवार ने ये कहा कि आप यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाइए? क्या पीड़ित परिवार ने किसी मीडिया से कहा कि आप माहौल ख़राब कर दीजिए? पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की आवाज़ उठा रहा है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये माहौल ख़राब करने का काम सरकार करा रही है, क्योंकि वहाँ धारा 144 लागू है, लेकिन 1 किलोमीटर पे 400 मीटर पे 2-2 हज़ार लोग पंचायतें कर रहे हैं और वो पंचायत में खुली धमकी दे रही हैं। आपने पहली बार सुना होगा कि रेप के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं, देश में ऐसा कभी हमने नहीं देखा। पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में, संज्ञान में पूरा जब इस पर पूरी जानकारी होगी, पूरी जांच होगी, तो जितने पुलिस अधिकारियों ने और वो जो डीएम है, मुख्यमंत्री के चहेते डीएम, जिनको संरक्षण देके ये बताया गया है उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को, कि अगर आप हमारे इशारे पे काम करोगे तो आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आप सेफ रहेंगे अपराध करने के बाद भी। ऐसे सारे अधिकारियों पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज होगा SC एक्ट का, और 201 सेक्शन 201 IPC सबूत मिटाने का। ये सब लोग जेल जाएंगे, इनमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। सीबीआई तो सीएम पहले ही कह चुकी है कि सीबीआई वाली को खुद ही मांग। वो सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं, जैसा मैंने कहा ना कि सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन अभी एसआईटी के परसों 10 दिन बढ़ा है, कहीं सीबीआई को अभी तक फाइल ट्रांसफर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को एक घर देंगे, जबकि पीड़ित परिवार अभी भी संगीनों के साए में, डर के साए में वहीं रह रहा है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सरकार ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान मांगा तब दी है। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि हम नौकरी देंगे, अभी तक तो कोई कागज नहीं मंगाया है। तो ये झूठी सरकार है। मैं क्या कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में कुछ भी हो, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पे, उनकी कार्यप्रणाली पे, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे, इस सिस्टम पे भरोसा नहीं जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनको दोबारा से बता दूं अजय कुमार बिष्ट वहाँ बैठे हैं, तब तक न्याय नहीं।
पीड़ित परिवार से आपकी बात हो पा रही है, अगर हो पा रही है तो उनका क्या कहना है आपके? नहीं हो पा रही है। मीडिया के लोगों को तो आज़ादी भी है, चंद्रशेखर को वहाँ जाने की आज़ादी नहीं। धन्यवाद।